नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं अडानी को लेकर असहज पीएम मोदी को गुलाम नबी आज़ाद से के सहारे थोड़ी राहत मिली है। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद जो कभी गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, आजकल इन दिनों बयान की वजह से चर्चा में है। जी हाँ, और अडानी को लेकर बुरी तरह से घिरते मोदी सरकार के लिए उन्होंने एक संजीवनी बूटी जारी की है और कहा है कि दुनिया के कई ऐसे उद्योगपति हैं जो वांछित नहीं हैं, उनसे भी गांधी परिवार का रिश्ता रहा है। फिर क्या था, इतना कहना और बीजेपी वालों ने तो पूरी फौज खड़ी कर दी। जरा सुनिए इस मसले पर रविशंकर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर क्या कर रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? तो आपने सुना, अडानी के मसले पर पूरी तौर पर बैकफुट पर आई बीजेपी अब राहुल से सवाल कर रहे हैं। और सवाल का अंदाज सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल का अंदाज ये भी है कि अडानी यहाँ तक पहुँचा कैसे, उनके पीछे क्या कांग्रेस के लोग खड़े नहीं थे। कई तरह के सवाल अब होने लगे। मतलब कि अडानी को लेकर आने वाले समय में जिस अंदाज में कांग्रेस हमलावर है और साथ साथ राहुल हमलावर है, कुछ और बातें भी सामने आएंगी। क्योंकि शरद पवार जिस तरीके से सामने आए, जिस अंदाज में सामने आए, वो 24 घंटे भी नहीं टिक पाए। उनको अपने बयान को फिर से सुधार करनी पड़ी। अब गुलाम नबी आज़ाद मैदान में आए हैं। अब देखना यह है कि गुलाम नबी आज़ाद क्या यह बयान कितने देर तक बाजार में टिक पाता है। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर भी राहुल बहुत ही एग्रेसिव है। और इस बीच गुलाम नबी आज़ाद के बयान के बाद कांग्रेस ने भी कुछ इसी अंदाज में हमला किया है। जरा सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर, एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा। मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाईवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलए को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। मतलब अब अडानी को लेकर देश एक दूसरे मिजाज में जा रहा है और जिस दिशा में देश बढ़ रहा है अडानी को लेकर, आने वाले समय में अडानी को लेकर मोदी की मुश्किलें खड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उसका जल्द रिपोर्ट आने वाला है। उससे पहले ही जिस तरीके की सियासत चल रही है, खेला हो बे, क्योंकि विपक्ष के अंदर भी जो अडानी के सॉफ्ट रहने वाले जो लोग हैं वो भी राहुल के तेवर से थोड़े घबराए हुए दिख रहे हैं। क्योंकि शरद पवार की बात की वापसी, एनडीटीवी में उनका इंटरव्यू चलना, समझ सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से वापसी करना
फिर शिवसेना का बयान, ममता की चुप्पी, फिर केसीआर की चुप्पी, फिर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी, और फिर सदन में विपक्ष के साथ आंदोलन जारी रखना। ये सब कुछ दिखा रहा है कि अडानी को लेकर राहुल जितने आक्रामक हो रहे हैं, विपक्ष फिलहाल उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है, हर कोई मुसलमान वोट से घबराया हुआ है, क्योंकि राहुल जिस तरीके से फायर ब्रांड के रूप में बातों को सामने रख रहे हैं, विपक्ष में ऐसे लोग जो मुसलमान वोट के सहारे राजनीति करते हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं राहुल का विरोध मुसलमान का विरोध में तो तब्दील नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान इस बार आर पार के मूड में है। पूरी तौर पर जो मोदी के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ हम भी हैं। जो मोदी के साथ हैं, चाहे किसी भी तरीके से साथ रहें, हम उनके साथ नहीं हैं। ये जो एक मुस्लिम वोटर का जो इमेज एक सामने आया, और उसमें जो राहुल ने जो भरोसा पैदा किया है, विपक्ष के लिए यही संकट खड़ा कर दिया है कि चाह कर भी वो